आखिर क्यों कादर खान को मस्जिद के बाहर भीख मांगनी पड़ी? क्यों जाते थे कादर खान स्कूल बंक करके कब्रिस्तान? कैसे बने कादर खान एक प्रोफेसर से एक्टर? दोस्तों, एक समय ऐसा आया था जब फिल्मों में हीरो से ज्यादा कादर खान की डिमांड होती थी। 90 के दशक से लेकर अभी तक शायद ही कोई ऐसा होगा जो कादर खान को नहीं जानता होगा। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और दिलकश आवाज से हमेशा दर्शकों का मनोरंजन किया है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कादर खान पहले भारतीय नागरिक नहीं थे। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल रहमान और माता का नाम इकबाल बेगम था। कादर के पिता एक लेखक थे, इसीलिए उन्हें भी बचपन से ही कहानियां और डायलॉग लिखने में बहुत रुचि थी। लेकिन एक अफगानी लड़का कैसे मुंबई पहुंचा, इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प और दुखद किस्सा है। दरअसल कादर के 3 बड़े भाई भी थे, लेकिन 8 साल के अंदर ही तीनों की मौत हो गई। इस बात से उनकी मां चिंतित हो गई और वह कादर को लेकर मुंबई आ गई। उनके पास मुंबई में रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने मुंबई की एक झुग्गी बस्ती में अपना घर बनाया, जहां वे हमेशा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से जूझते रहते थे, जो आगे जाकर कादर के माता पिता के तलाक की वजह भी बनने वाली थी। दरअसल दोस्तों, पैसों की तंगी को लेकर कादर खान के माता पिता के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। इस वजह से उनका तलाक हो गया। तब कादर बहुत छोटे थे। पति से तलाक के बाद माँ ने कादर को बहुत ही तंगी और मुश्किलों में पाला। उनकी माँ की जबरदस्ती दूसरी शादी कराई गई। अब यही दूसरी शादी कादर को भीख मंगवाने के लिए मजबूर करने वाली थी। दोस्तों, जिस शख्स से उनकी माँ की शादी हुई थी वह बहुत मारपीट और गाली गलौज करता था। वह कादर से भी कहता कि वह अपने असली पिता के पास जाकर पैसे मांगे। कादर को माँ की मदद और गुजारे के लिए मजबूरी में भीख मांगनी पड़ी। वो मस्जिद के बाहर भीख मांगते और जो भी पैसे मिलते उनसे उन्हें 2 वक्त की रोटी नसीब होती थी। लेकिन किसे पता था कि यही भीख मांगने वाला लड़का आगे जाकर एक प्रोफेसर बनने वाला है। जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते और खेलते कूदते हैं, उस उम्र में कादर खान को काम पर जाना और भीख मांगनी पड़ी। लेकिन माँ चाहती थी कि बेटा कादर पढ़े, इसलिए उन्होंने कादर का स्कूल में एडमिशन करवा दिया और नमाज के लिए भी भेजने लगी। बता दे कि कादर खान को बचपन से ही मिमिक्री का शौक था, इसीलिए वो स्कूल बंक करके कब्रिस्तान में पहुंच जाते और वहां बैठकर खुद से बातें करते हुए फिल्मों के डायलॉग्स बोलते और एक्टर्स के मिमिक्री करते। यही शौक कादर को फिल्मों में ले आया। उन्होंने मिमिक्री के शौक के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पूरी की थी। कादर ने अपनी ग्रेजुएशन इस्माइल यूसुफ कॉलेज से पूरी की। वह एक सिविल इंजीनियर थे। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थे और बाद में वह सैबू सिद्दीक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी बन गए। कॉलेज में भी वह हर इवेंट में नाटक में हिस्सा लिया करते थे और उनकी एक्टिंग के प्रति इसी लगाव ने उन्हें फिल्मों तक पहुंचा दिया। दरअसल दोस्तों, एक बार जब कादर कॉलेज में बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उनके पास फेमस एक्टर दिलीप कुमार का फोन आया, क्योंकि कादर खान हर कुछ समय में किसी न किसी इवेंट में एक्टिंग करते दिख जाते थे, जिससे हर कोई उनके बारे में जानने लगा। उनकी एक्टिंग की बात दिलीप कुमार तक भी पहुंची, जिस कारण उन्होंने कादर को फोन किया। दिलीप ने कहा कि वह कादर खान का नाटक देखना चाहते हैं। कादर मान गए और उनका नाटक देखकर दिलीप कुमार बहुत खुश हो गए। इसके बाद उन्होंने कादर खान को फिल्मों में काम करने का मौका दिया। दरअसल पहले उन्हें एक लेखक का काम मिला। कादर खान ने सबसे पहले नरेंद्र बेदी की फिल्म जवानी दीवानी में काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने डायलॉग्स लिखे। इसके लिए उन्हें 1500 रुपए दिए गए थे। कादर ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1973 में की थी। बॉलीवुड में उनकी पहली फिल्म दाग थी। वहीं साल 1977 में कादर ने फिल्म मुकद्दर का सिकंदर लिखी और 1982 में उन्होंने फिल्म सत्य पे सत्ता में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ अमिताभ बच्चन, शक्ति कपूर और हेमा मालिनी भी थे। यह उस समय की हिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद कादर ने साल 1983 में 4 फिल्में की। 1984 में बॉलीवुड में कादर खान की फिल्मों की संख्या और बढ़ गई। इसके बाद बॉलीवुड में उनकी लगातार फिल्में आने लगी। उस समय हर डायरेक्टर ये चाहता था कि कादर खान उनकी फिल्म का हिस्सा बने। 90 के दशक में रिलीज हुई ज्यादातर फिल्मों में कादर खान जरूर होते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में 450 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और 250 से ज्यादा फिल्मों के लिए डायलॉग लिखे हैं। लेकिन कादर खान के आखिरी दिन दुखों से भरे रहे। उनके घुटनों में दर्द था, जिसके चलते उन्हें सर्जरी करानी पड़ी। लेकिन गलत सर्जरी की वजह से उनकी तकलीफ और बढ़ गई। इसके बाद उनका बड़ा बेटा उन्हें इलाज के लिए कनाडा ले गया। कादर को चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगी। बाद में वो व्हील चेयर पर ही रहने लगे। जानकारी के मुताबिक उन्हें याददाश्त की भी समस्या हो गई थी, जिसके कारण उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता था। आखिरकार कादर खान ने 31 दिसंबर 2018 को कनाडा में अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार भी वहीं किया गया। दोस्तों, कादर खान ने अपने जीवन में बहुत गरीबी देखी थी, इसलिए वह पैसे के महत्व को जानते थे
और कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करते थे। उनके लिखे डायलॉग्स के कारण अच्छे अच्छे एक्टर्स फेमस हो गए। बॉलीवुड में उनकी एक्टिंग की जगह कोई नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कादर खान की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूले और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।